प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय विज्ञान का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र हमें भेजा है एक विद्यार्थी ने, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो भी पेपर आपके होते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसका सलूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं और एक एक प्रश्न हमने इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, परपोषी पौधा है अमरबेल, नीम, गुलाब या सहजन। तो बच्चों, जो अमरबेल है ये आपका परपोषी पौधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ सही है। खा प्रश्न है, भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मलाशय में। तो छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न है, गा सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। तो ये बच्चों होती है श्वास नली में। ऑप्शन नंबर आ इसका सही जवाब है। घा नंबर प्रश्न है, एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है सेकेंड, हर्ट्ज, किलोग्राम या मीटर। तो इसका बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, हर्ट्ज जो है एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का प्रश्न में आपको भरना है, भस्म का स्वाद होता है। तो भस्म इसको कहते हैं क्षार, और क्षार का स्वाद बच्चों कसैला होता है। यहाँ पर आपको लिखना है कसैला। खट्टा तो होता है अम्लों का स्वाद है ना, तो कसैला यहाँ पर लिखना है। और खा है बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर बच्चे ने सही लिखा है। तो दूसरे वाले में आपको लिखना है भौतिक, और परिवर्तन तो लिखा ही है, दूसरे वाले में भौतिक क्यों लिखना है। गा प्रश्न है, डायरिया को भी कहते हैं। तो डायरिया को बच्चों अतिसार कहा जाता है। तो डायरिया को अतिसार भी कहते हैं। तो गा वाले में आपको लिखना था अतिसार। इसके बाद जो है घा प्रश्न है, ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। तो ध्वनि की चाल गैस में न्यूनतम होती है। ध्यान रखें, गैस में न्यूनतम होती है और निर्वात में बिल्कुल भी चाल ध्वनि की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। अब इसमें सही गलत के निशान आपको लगाना है। तो का कथन दिया गया है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो चावल का बच्चों पकना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। खा है रेनिन दूध को दही में बदलता है। तो ये आपका सही कथन दिया गया है। गा प्रश्न है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिका केंद्रक युक्त होती है। तो ये आपका गलत है। प्लेग संक्रामक रोग नहीं है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि प्लेग जो है संक्रामक रोग होता है। तो इसमें केवल आपका खा वाला सही है, बाकी सब गलत दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर आपको सही जोड़े बनाना है। कली को आप मिला दीजिए ईस्ट से, कली को ईस्ट से मिला देंगे। बीजाणु को डबल रोटी से मिला दो, और सरीसृप को यूरिक अम्ल से मिला दो, कीट को मैलपीघी नलिका से मिला दो। इस प्रकार से आपका सही मिलान हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने लास्ट में दिए हैं। जैसे का प्रश्न दिया गया है, प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा आपको लास्ट में मिलेगी। परीक्षण क्या है, हम इसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। और गा प्रश्न दिया गया है, संकेत जो आपके प्रतीक दिए गए हैं तत्वों के नाम लिखना है। तो इसमें तत्वों के नाम लिख लीजिए। ये आपका सोडियम है, पहला सोडियम। दूसरा आपका Ag सिल्वर दिया गया है। तीसरा ये कैल्शियम दिया गया है। और चौथा जो आपका है ये मैग्नीशियम है, Mg वाला। तो इस प्रकार से ये आपके तत्वों के नाम हो जाएंगे, सुन के आप लिख लीजिए। घा प्रश्न दिया गया है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। श्वसन किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, इसका आगे आपको उत्तर मिलेगा। छा प्रश्न दिया गया है, हल्दी का उपयोग खाने में किया जाता है, इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, हल्दी का उपयोग खाने के अलावा हम लोग सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको ले सकते हो।
6 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। और खा प्रश्न है लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखो। गा प्रश्न है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न जो हमने छोड़ा था, प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर आप यहाँ से ले सकते हैं। लिखा है किसी पहाड़ी के पास या किसी बड़े हाल में चिल्लाने पर वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है, इसे ही प्रतिध्वनि कहा जाता है। यह ध्वनि परावर्तन के कारण होता है। तो ऐसा आप लिख देंगे, पूरा अंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न बच्चों छोटा था, श्वसन किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप यहाँ से ले सकते हैं। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुँचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया श्वसन कहलाती है या श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न था प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर आप लिखिए विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित के संसाधनों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो बच्चों है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी पदार्थों के अंगों के नाम लिखना है। तो इसमें लिखिएगा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं, एक जोड़ी वृक्क किडनी जिसे कहते हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। इसके अलावा त्वचा, फेफड़ा, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। तो ये बच्चों आपके प्रश्न आपका हो जाएगा उत्सर्जन किसे कहते हैं। यहाँ से देखो आपका मिलान दिया गया था, ये आपका सरीसृप यूरिक अम्ल और कीट आपका मैलपीघी नलिका। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ से ले सकते हैं। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, पत्ती, तना से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ने में नहीं होता। इसके विपरीत लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है और इस क्रिया में नए पौधे बीजों के द्वारा उगते हैं। तो इस प्रकार से आप अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न पूछा गया था कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब यहाँ से आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्णन कर सकते हैं और ऐसा लिखेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा, कोई भी अंक आपका कटेगा नहीं। तो अगर आपके विद्यालय में भी पेपर नहीं हुए हैं तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कक्षा 7 में पढ़ने के बाद जब 8 में पहुंचेंगे तो आप सभी को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का पेपर देने का अवसर मिलेगा। यदि आप इस परीक्षा में पास कर जाएंगे तो आप सभी को कक्षा 9 से लेकर 12 तक टोटल 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा, जिसकी तैयारी बच्चों चैनल के माध्यम से फ्री में करवाई जाती है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।